डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब की बार पेपर नंबर 3 एमसीक्यू क्लास 10th। तो इसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल ड्रॉन, एक बॉल निकाली जाती है फ्रॉम द बैग से रैंडमली विल बी नेदर रेड नॉर ब्लैक। तो ना ही रेड होनी चाहिए बॉल और ना ही ब्लैक होनी चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें आपके पास रेड बॉल्स 3 है, व्हाइट बॉल्स 5 है, ब्लैक बॉल 7, टोटल बॉल होगी 15। ये कह रहा है भी नेदर रेड नॉर ब्लैक, ना ही रेड बॉल होनी चाहिए ना ही ब्लैक। इसका मतलब ओनली व्हाइट बॉल होगी। तो व्हाइट बॉल कितनी है? 5 है। तो फेवरेबल केस कितनी होगी? 5 होगी। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो 5/15। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 1/3 is your answer. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 एग्स इज 0.045। द नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट ऑफ, यानी 400 अंडे आपको दिए हुए हैं, उनमें से बैड एग की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.045 और आपको नंबर ऑफ गुड एग्स निकालने हैं। टोटल एग्स 400 है, नंबर ऑफ बैड एग्स एक्स मान लिए। गिवन प्रोबेबिलिटी बैड एग्स ये दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको बैड एग हमने मानने हैं टोटल में से, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। जो आपकी गिवन प्रोबेबिलिटी है उसके इक्वल होनी चाहिए। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 0 आ गई। एक्स बाय टोटल 400 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल करेंगे। 45 इंटू 4/10। 5 2 जा 5 9 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 9 2 जा 18। ये आ गए आपके बैड एग्स और आपको निकालने हैं गुड एग्स। तो 400 में से 18 हम माइनस कर देंगे, ये आ गए 382 एग्स। तो जो गुड एग्स है वो आपके हैं 382 एग्स। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर निकालना है इसका। इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एंगल आपका 90 का बना हुआ है। तो इसमें आपका जब पेरीमीटर निकालोगे इस सेक्टर का, तो ये लेंथ 7 सेंटीमीटर, ये लेंथ 7 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ दिस आर्क हमें ऐड करनी होगी। तो जो आर्क यानी चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर थीटा बाई 180। तो पाई की वैल्यू होगी हमारी 22/7, आर आपको 7 दिया हुआ है, थीटा इज 90 डिग्री बाई 180। 9 1 9, 9 2 18, 7 से 7 कैंसिल, 2 पे आ गया 11 दूनी 22, ये आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? 7 7 और 11, इन सबको हम ऐड कर देंगे, ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। आपको इरेशनल नंबर दिए हुए हैं और किसकी प्रोडक्ट आपकी रेशनल नंबर होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 16 दिया हुआ है और 4 दिया रूट। तो इसका हो गया 4, इसका हो गया 2, 4 2 जा 8, ये आ गया रूट ऑफ 10 इरेशनल, ये आ गया 81 रेशनल और ये हो गया 6 36 का रूट 6 हो गया 6√2, ये भी इरेशनल। तो इसमें आपके पास दो नंबर्स हैं, एक ए जो कि आपका रेशनल है और एक ऑप्शन सी, दोनों आपके रेशनल है। तो इसमें आपका ए एंड सी आंसर है। तो नंबर 5 आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं जो अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके आपको कॉमन टेंजेंट निकालनी है, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो ये 2 सर्कल हैं, 2 अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन स्पर्श रेखा एक ये होगी और एक ये होगी, यानी नंबर ऑफ टेंजेंट्स कॉमन 2। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फुट ऑफ वर्टिकल टावर, एक टावर है आपके पास, इससे 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज इन मीटर। एक टावर से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और आपको फाइंड आउट करना है ए सी यानी हाइट ऑफ टावर। जो फाइंड आउट करना है उसको हम ऊपर रख लेते हैं और जो गिवन है उसको नीचे। ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज 10 थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, एच बाय 30, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो एच क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30√3 आ गया। तो टावर की हाइट थी जो वो 30√3 आ गई। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन एचसीएफ ऑफ 2520 यानी 2520 एंड 6600 इज 40। एचसीएफ आपको 40 दिया हुआ है, एलसीएम इज गिवन 252 into k, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी? वी नो दैट फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, एचसीएफ आपको 40 दिया हुआ है, एलसीएम आपको 252 into k दिया हुआ है। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके पास साथ जो भी टर्म्स हैं वो सभी इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2520 एंड 6600 बाय 40, 252 इधर आके डिवाइड हो गया। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 252 ये 10 पे हो गया, 10 पे कैंसिल हो गया। इसको 2 2 4, 2 5 10, 2 पे ये हो गया 33 और ये बच गया 0। इसके जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगी 1650, ये के की वैल्यू आ गई आपकी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 15। 5 संख्याओं का माध्य है वो 15 है। इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर, एक नंबर हम और जोड़ दें, एक संख्या और ले लें, तो मीन ऑफ 6 नंबर्स, 6 संख्याओं का जो मीन है वो 17 हो जाता है। इंक्लूडेड नंबर हमने कौन सा नंबर ऐड किया था? 5, मीन ऑफ 5 नंबर इज 15। मीन का फॉर्मूला ये होता है टोटल बाय नंबर ऑफ डाटा। जब टोटल निकालना होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मीन को हम नंबर ऑफ डाटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मीन हमारे पास है 15, नंबर ऑफ डाटा इज 5, ये टोटल आ गया हमारे पास 75। और जब एक नंबर और ऐड कर दिया तब मीन हो गया हमारा 17। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ डाटा से, तो ये हो गया 102। तो इंक्लूडेड नंबर क्या होगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया 27। 102 में से 75 माइनस किया, 102 में से 75 माइनस कर देंगे, होगा 27। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल में आपको सेंटर ओ दिया हुआ है, एम एन इज अ कॉर्ड, एम एन इज आपको एक जीवा दी हुई है, एंड द टेंजेंट एम एल एट पॉइंट एम मेक्स एंगल 70 डिग्री, और ये एंगल आपको 70 डिग्री दिया हुआ है विद एम एन, एम एन के साथ द मेजर ऑफ एम ओ एन, आपको एंगल एम ओ एन फाइंड आउट करना है। तो ये आपको टेंजेंट दी हुई है, वी नो दैट, हमें पता है कि ये जो टेंजेंट स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो गया 20 डिग्री। ये 20 हो गया तो क्योंकि ये आइसोसेल बन गई, एक आइसोस्केल ट्रायंगल समद्विबाहु बाहु, इसकी दो भुजाएं ये और ये समान है क्योंकि ये रेडियस है। तो ये 20 है तो ये भी कितना हो गया? 20 हो गया। दो एंगल निकल गए और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ट्रायंगल में सम ऑफ इन ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 20 + 20 40, 40 इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ गया आपका 140 डिग्री। तो एंगल एम ओ एन इज 140 डिग्री। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, डीई है वो पैरेलल टू बीसी है, डीई समांतर है बीसी के। एडी इज 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर है। ईडी इज 3 सेंटीमीटर, बीडी इज 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। बीसी इज 7.5। लेंथ ऑफ डीई, आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस ट्रायंगल में देखिए ये और ये आपको पैरेलल दी हुई है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये बी दिया हुआ है। ये एंगल और ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, और इस छोटी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल और इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल, ये हो गया कॉमन। इट मींस ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगी ए बी सी। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और ये हो गया कॉमन, तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज होगी समरूप।
तो इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होगा। हमें निकालना है DE, ये वाला। तो AD की ये छोटी साइड AD अपॉन ABC की ये साइड AB इज इक्वल टू DE अपॉन बड़ी ट्रायंगल ABC की बड़ी साइड BC। AD हमारे पास है 2 सेंटीमीटर और AB यहाँ से लेके यहाँ तक AD हमें 2 दी है और BD हमें यहाँ 3 दी हुई थी, तो ये 3 दी टोटल होगी हमारी 5। DE हमें फाइंड आउट करनी है और BC हमें रखी है 7.5, इसका पॉइंट आएंगे ऊपर आ गया 10। इसको हल करेंगे हम। DE निकालना है तो 2 इंटू 75, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और 10 इधर आके नीचे आ गया और 5 ऑलरेडी नीचे गिवन है, तो 5 2 जा 10, 5 पे आ गया 15 और 5 पे ये आ गया 5 तो ये 15, 2 से 2 कैंसिल, तो DE की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 आपका। 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाइस हम फेंकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर्स, दोनों डाइस के ऊपर डिफरेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब आप 2 डाइस फेंकोगे टोटल आउटकम्स होंगे 6 इंटू 6 36। हम मान लेते हैं गेटिंग ए इक्वल टू मान लेते हैं गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों में अगर सेम नंबर आएंगे तो क्या क्या आ सकते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये हो गए आपके सेम नंबर। तो सेम नंबर कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। सेम नंबर की नंबर ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस इज 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर की आ गई 6/36, 6 कम 6 6 36 यानी 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो वो कैसे निकालेंगे? 1 में से हम गेटिंग सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दीजिए 6 1 6 माइनस 1 5/6। गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस आपकी 1/6 है एंड नॉट गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस इज 5/6। दूसरा तरीका ये भी है, अगर 6 नंबर इन दोनों में सेम है तो सीधी सी बात है कि टोटल 36 है, 36 में से 6 गए 30, तो 30 नंबर वो होंगे जो सेम नंबर नहीं होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सेम नंबर 30/36। 6 की टेबल में 6 5 जा 6 6 जा 5/6, बोथ आर सेम आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ sin alpha equal to √3/2 cos beta is √3/2 then tan alpha into tan beta is, tan alpha and tan beta की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो sin alpha ये दिया हुआ है, आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो cos अल्फा क्या होगा यहाँ से 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। sin की वैल्यू हमारे पास दी हुई है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 3 से स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 1 4 4 माइनस 3 1/4, ये आ गया 4 का रूट लेंगे 2 आ गया, यानी कोस अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। इसी प्रकार हमारे साइन बीटा निकालेंगे हम, सेम यही इधर से निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट होगी हमारी तो ये भी आएगी हमारे पास 1/2। हमें निकालना है tan अल्फा tan बीटा, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी वो होगी tan अल्फा को लिख सकते हैं हम sin अल्फा बाई cos अल्फा, और tan बीटा को लिख सकते हैं sin बीटा बाई cos बीटा। तो sin अल्फा की वैल्यू हमारे पास है √3/2, cos अल्फा की वैल्यू 1/2, 1/2 नीचे लिखेंगे, ये ऊपर लेके आओगे पलट जाएगा, इनटू sin बीटा इज 1/2, cos बीटा इज √3/2, यहाँ लिखोगे ऊपर लेके आएंगे, ये भी हमारी पलट जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 14 है इसका, व्हाट शुड बी एडिड फ्रॉम द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि ऐड करने के बाद जो 3 है वो इसका एक जीरो हो, इसका मूल हो।
इसका रूट हो तो हम x की जगह 3 पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको देखना है हमें रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा। तो देखिए आपको px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये रूट हो गया 3 इसका, और 3 इसमें पुट करेंगे, x की जगह 3 पुट कीजिए, 3 स्क्वायर माइनस 5x की जगह 3 प्लस 4, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 प्लस 4, 9 एंड 4 13 माइनस 15 इट इज -2। जब 3 पुट करते हैं तो -2 आता है। इसका मतलब अगर ये जो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है इसकी वैल्यू -2 का मतलब ये कम है, अगर ज़्यादा होती इतनी तो ये वैल्यू इसकी 0 होती। तो हमें इसके अंदर 2 ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? वी शुड बी एडिड 2। अगर हम 2 ऐड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x 4 प्लस 2 ये हो गया 6, 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9 माइनस का 15 प्लस के 6, 9 और 6 15 माइनस 15 इट इज 0, देयरफॉर वी शुड एडिड 2। ये -2 आया, इसका मतलब ये -2 3 के रूट होने के लिए, 3 का रूट होने के लिए ये 2 वैल्यू कम है। तो 2 वैल्यू कम है तो ये पूरा करने के लिए 0 लाने के लिए हमें इसमें 2 ऐड करना होगा। तो इसका मतलब आपका इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। आपको एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है √20, इसको किस स्मॉलेस्ट छोटी छोटी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपकी जो संख्या आएगी वो रेशनल नंबर आ जाए, मतलब इसका रूट हट जाए। तो पहला ऑप्शन आपके पास √20 है। जब √20 आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया √20, स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 20 आ गया विच इज रेशनल नंबर। सेकंड है √2, √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया √40, ये इरेशनल। 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 5√20, और √5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू √5, ये आ गया 100, अंडर द रूट ये आ गया 10। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बट इन्होंने पूछा है कि विच इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या है हमारा? √5 है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 16 क्वेश्चन आपका इसमें, इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर एट प्रोपोर्शनली, अनुपातिक रूप से डिवाइड करते हैं, देन इट इज क्या होगा ये? ऑप्शन ए पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन बी रेक्टेंगल आयत, ऑप्शन सी स्क्वायर यानी वर्ग, डी ऑप्शन है ट्रेपेजियम। तो अन्यथा बाकी जो दिए हमारे को क्वाड्रिलेटरल, उनमें सभी में जो डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट होंगे, ट्रेपेजियम में होगा प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 17 क्वेश्चन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इज, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकंड टर्म इज दिस, थर्ड टर्म इज दिस। वी नो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे है इसमें 1 - 4x बाई 2x बाई 1/2x, एलसीएम इज 2x। आपको डी निकालना है, तो थर्ड माइनस सेकंड वो भी बराबर होगा इसका, इसको हल करोगे, थर्ड इज 1 - 8x बाई 2x माइनस 1 - 4x बाई 2x। इसको हल करोगे 1 - 4x माइनस का 1, एलसीएम इज 2x, 1 - 8x माइनस 1 - 4x। 2x से 2x कैंसिल, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, इससे ये कैंसिल, इधर आ गया हमारे पास -4x, और इधर 1 - 8x माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ये माइनस का 1 है, और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, ये -1 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, आपस में कैंसिल। दोनों और देखिए हमारा ये आ गया -4x इज इक्वल टू इधर भी माइनस के 4x, दोनों बराबर आ गए। 4x से 4x कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है हमारी, तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर
PT इज ए टेंजेंट, जो PT है वो टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है टू ए सर्कल विद सेंटर O सेंटर है, एंड TPO इज 35 डिग्री, TPO ये 35 डिग्री दिया हुआ है। देन द मेजर ऑफ एंगल X, आपको ये निकालना है, क्योंकि जो टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा होती है वो 90 का एंगल बनाती है रेडियस के साथ। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री, और ये हमें फाइंड आउट करना है पहले, फिर X फाइंड आउट होगा। तो त्रिभुज हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी TOP, और TOP ट्रायंगल है तो उसके सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री ये हो गया, 35 डिग्री ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे 90 और 35 125, माइनस कर दीजिए 10 माइनस 5 7 माइनस 2 5, 55 डिग्री, ये आ गया 55 डिग्री, और ये हमारा एक लीनियर पेयर बनता है जिसका टोटल होता है 180। तो x प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 55 इधर आके हो गया माइनस, ये आ गया आपका 125 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है असर्शन और रीजनिंग वाला, ऑप्शन आपको पता ही है। तो गिवन द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, आपको एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, joining points A and B, A दे रखे 1 and 2 and B is -1 and 1, इंटरनली रेशियो इन 1 2, और इस लाइन ज्वाइनिंग को 1 2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, और वो पॉइंट हो गए -1/3 एंड 5/3, और B में द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट A दिस एंड B x2y2 इन द रेशियो m1 m2। तो ये आपका फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है, तो रीजन है वो ठीक है। अब ये चेक करना है असर्शन ठीक है या नहीं है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट ये दिया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका m1 m2 m1 x2, x2 हमारे पास है -1 यानी 1 इंटू -1 प्लस m2 x1 यानी 2 इंटू 1 बाई इन दोनों का टोटल -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, ये आ गया -1 2 1 जा 2 बाई में 3 2 -1 1/3, x इक्वल टू आ गया 1/3, y इक्वल टू m1 y2, ये फार्मूला लगाएंगे m1 y2 इज 1 प्लस m2 y1, फॉर्मूला था हमारा m1 y2, तो m1 हमारे पास 1 है और y2 है 1, इधर m2 y1 m2 2 इंटू 2 बाई इन दोनों का टोटल रेशियो का 1 प्लस 2, ये हो गया 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 5/3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3। यही आपको यहाँ पे देखो ये -1/3 दे रखे है, ये +5/3 दे रखे है, तो ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन ए इज गलत, असर्शन ए इज रॉन्ग एंड रीजन इज राइट। तो जब ऑप्शन ए इज फॉल्स, ए इज आर इज रीजन, व्हेन असर्शन ए इज फॉल्स और रीजन आर इज ट्रू, देन ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स, वो 45 बॉल अगर खेलता है तो उसमें 9 बॉल पे वो 9 टाइम्स जो बॉल खेलता है उन पे बाउंड्री मारता है। द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री, वो बाउंड्री नहीं मारेगा या नहीं मारता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो जो फेवरेबल केसेस हो गए उसके बाउंड्री मारने के, बाउंड्री हिट्स 9 टाइम्स, टोटल हो गए आपके 45 बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/45, 9 1 9 9 5 45, 1/5, और नॉट हिट बाउंड्री 1 में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल केस की हम माइनस कर लेंगे, यस की माइनस कर लेंगे, तो 1 इसको हल करोगे 5 1 5 -1 इट इज 4/5। यदि वो बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो नॉट बाउंड्री की 4/5 है। और सेकंड तो यही आपको दिया हुआ है, ही डज नॉट हिट द बाउंड्री इज 4/5।
सेकंड में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यस की और नॉट को जब हम ऐड करोगे तो वो इक्वल टू 1 होगा। ये भी ट्रू है और ये भी आपका ट्रू है, बोथ आर ट्रू। इट मीन्स जब आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो, करेक्ट हो, तो एक्सप्लेनेशन ए आपका, ऑप्शन ए आपका आंसर होता है। बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू। Assertion R is the correct explanation of assertion A. Both assertion A and reason R are true, and reason R is the correct explanation of assertion A. It means option A is your right answer. Thank you for watching.